जय श्री राम मेरे प्यारे भाई और मेरे प्यारे बहन। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग पहले से अच्छे होंगे। तो मेरा यही प्रयास है भाई और मेरे प्यारे बहन कि जिस तरह से हम एंजाइटी से निकले थे, ठीक है, तो वह सभी चीज़ों को अपने वीडियो में हम एक करके आपका जो डर, घबराहट, बेचैनी जो भी है, यानी कह सकते हो कि आपका आत्मबल जो है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंट है, उल्लुल हो चुका है। ये तो हो गया था। यानी कहने का मतलब यह है कि आप बजरंगबली बन चुके थे पहले। जिस तरह से बजरंगबली को अपना शक्ति ही याद नहीं रहता है, समुद्र तट पर वह लंका जाने के लिए लोग उनको बोलते हैं, लेकिन उनको याद ही नहीं आ रहा था। जब याद आता है तो आपको पता ही है क्या होता है। तो उसी तरह से हम अपने वीडियो के माध्यम से और जो जो हम पर हुआ था वही सब आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप समझने का प्रयास करते हो और करते हो, लाइफ में उतारते हो, तो भाई आप यकीन मानो कि एंजाइटी हम बोलते हैं ना वीडियो में, भ्रम है, ठीक है, माइंड इल्यूजन है, माइंड रीडिंग है, यानी कह सकते हो एक तरह के भ्रम है। तो यह साबित हो जाएगा जब आप एक्सपीरियंस में लाना शुरू करिएगा, तो साबित हो जाता है, ठीक है। जैसे एक अच्छे दोस्तों का पहचान कब होता है भाई? जब आपके पास मुसीबत आता है। तो जब आपके पास समस्या आता है, मुसीबत आता है, तो जो आपके करीबी होते हैं, जो चाहने वाले होते हैं, वो ज़रूर आपको, है ना, साथ देखने को मिल सकते हैं, हेल्प वो कर सकते हैं। और जो बेचारा इसी तरह के था, वो इस तरह से गुम हो जाएगा जिस तरह से कुंभ में लोग गुम हो जाता है। कुंभ मेला जो लगता है ना भाई, तो उसी तरह से वो भी डायनासोर की तरह लुप्त हो जाएगा आपके लाइफ से। पता भी नहीं चलेगा कि भाई आपका वो दोस्त था, है ना। क्योंकि भाई आप समझ सकते हो हम क्या बोल रहे हैं। खैर, लेकिन अब सवाल यह है कि भाई एंजाइटी से निकलने के लिए, मेरे लिए भी एंजाइटी से निकलना इतना आसान नहीं रहा था, लेकिन हाँ, आसान बनाना पड़ता है भाई। तो मेरा कहना यह है भाई और मेरे प्यारे बहन कि आप हमें यह बताओ, हमें भी, है ना। तो मेरा कहने का मतलब थोड़ा पीछे आपको ले जाने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम बैठे हुए, ठीक है, तो ये पैर दिख नहीं रहा है आपको। तो क्या होता था पहले कि यार, है ना, ये झिनझिना आ जाता था, गोड़ जो है ना, मतलब एक तरह चींटी की तरह होने लगता था, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते थे, ऐसे ऐसे, एक, ठीक है, 2, 3, 4, 5, इस तरह से मंत्र पढ़ लेते थे, या तो लकड़ी से ऐसे करके रख लेना था और ठीक हो जाता था। और हम लोग यह सोचते थे यार बैठे हैं तो इसे हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब एंजाइटी हुआ तो भाई, है ना, यह झिनझिनाहट, जाम या भारीपन, सुनपन, सीधे इसको पैरालिसिस से, लकवा से जोड़ दिए। अब भाई 12 चीज़ से जुड़िएगा तो भाई क्या उसका परिणाम, शरीर में सेंसेशन, शरीर में सिम्टम, फीलिंग्स आने लगता है। तो हम यही कह रहे हैं भाई और मेरे प्यारे बहन कि आप याद करते हो, हमको भी याद नहीं था कि यार जब हम एंजाइटी से पहले थे तो क्रिकेट खेलते तो बहुत दर्द होता, बहुत थक जाते थे, या कोई भी काम करते थे तो थक जाते थे, लेकिन उस समय कोई डर नहीं होता था, कोई डर से जुड़ता भी नहीं था। या तो कुछ भी, कान दुखाए, दिमाग दर्द करे, नाक दुखाए, आँख दुखाए, भौं दुखाए, केस दुखाए। अब आप सोचिए केसो दुखाता है यार, केस ना दुखाता है, ठंडा के दिन में इसे रख के टोपी पहने रह जाइएगा तो सीधा करिएगा तो केसो दुखाता है, मतलब यहाँ की चमड़ी भाई। तो मेरा कहने का मतलब यह है भाई कि उस समय उंगली दुखाए, कान्हा दुखाए, गर्दन दुखाए, पेट दुखाए, यार कुछ भी दुखाए, उस समय हम लोग डरते नहीं थे और कोई रोग से तो बिल्कुल नहीं जोड़ते थे, ठीक है। लेकिन एंजाइटी में कुछ भी सेंसेशन थोड़ा भी हो जाए ना भाई, आप पूरे से उसको पूरे के पूरे डर जाते हो, बड़ा रोग से जुड़ने लगते हो। यही चीज़ हम भी करते थे। जब छोटा भी शरीर में सेंसेशन आता है, जैसे पाल्पिटेशन हो गया, पसीना आ गया, चक्कर हो रहा है, जो भी शरीर में बता देते हैं एंजाइटी में, कुछ भी हो जाए, आपका तो जाँचें नॉर्मल है। और एंजाइटी में सब होता है, चाहे विटामिन B12 ले लो, सब बोलता है विटामिन B12 यार कम होगा कि 300 से नीचे होगा, ठीक है, या तो विटामिन D3 30 से नीचे होगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, है ना। ये सारा अब डर का, है ना, साम्राज्य आपके माइंड में स्थापित हो गया। जैसे कुछ होगा
अजीब गजीब फीलिंग, चक्कर जैसा, या तो आपको धड़कन, अब सीधे डॉक्टर के पास जाने के लिए यही दिमाग कहता है जाओ। तो जाइएगा, तो बीपी चेक करो, ईसीजी कराओ, सीटी स्कैन कराओ, वो सब नॉर्मल आएगा। ठीक है, और यही सब सिलसिला शुरू हो जाता है। अब यहाँ होता है कि डॉक्टर तो भाई बता दिया, रिपोर्ट वोट निकल गया, सब चीज़ दवा खाएं, ठीक नहीं हुआ, तो फिर दूसरा डॉक्टर, फिर जादू टोना, ओझा के पास, भूत प्रेत, इसी तरह से भाई एक साइकिल हो गया ना। आप इसी में घूमते रहो, पैसा देते रहो, दिमाग अपना खराब करते रहो, जांच कराते रहो, कोई है ना, इसका आपको लगता है अब उसके बाद धीरे धीरे कि यार कोई ना कोई तो हो गया है रोग, जो जांच में नहीं आ रहा है, और आपको जब होता है लगता है कि अब यह समय लास्ट है, इसके बाद कहानी खत्म। ठीक है, तो हम इतना ही कहेंगे भाई, आप देखे होंगे अपने गांव में या शहर में कि कोई बच्चा पढ़ने वाले है ना, तो टीचर के पास जाते हैं कुछ चीज करने, वो बेचारा क्या होता है कि कुछ दिन पढ़ेगा, 2-4 डंडा लगाएगा पिट्ठी पर या पिछुत्ती, जहाँ मान, मेरा कहने का मतलब 2-4 डंडा घुमच के मार दिया, बोल दिया मास्टर साहब, वो बच्चा वहाँ से छोड़ के चल जाएगा दूसरा बेटा पढ़ने। क्या बोलेगा गार्जियन को, दोस्तों की, यार मास्टर ठीक ना हो, पढ़ाई होगा थोड़ा बोलेगा तो हम ही पढ़ा देवे। वो तो भाई मास्टर क्या मारे पर ध्यान देता है, इंसल्ट करे पर ध्यान देता है, वो दूसरा ध्यान था लेता है, फिर वहीं जाता है तो उसी तरह से वो मास्टर बोल दिया तो उसके पास भी छोड़ के एक मास्टर से दूसरे, दूसरे तीसरे, तीसरे चौथे, और कहता है यार उसको पढ़ाने थोड़े आता है, सब तो हम ही जानते हैं। अब आप बताओ भाई कि वही टीचर के पास पढ़ के कोनो डॉक्टर बना, कोनो इंजीनियर बना, कोनो मास्टर बना, कोई अच्छा इंसान बना, कोई फर्स्ट डिवीजन लाया, कोई सेकंड, लेकिन वही बच्चा उसी में पढ़ने वाला, उस पर क्या हुआ, एक उंगली उठा दिया। तो आप बताओ कि उस बच्चा में ना गलती है कि भाई अच्छा से बता रहे हैं तो उसको पूछना चाहिए, नहीं समझ में आए तो बार बार पूछना चाहिए, नहीं बताए तब कहना चाहिए। तो भाई बच्चा अपना काम किया नहीं, स्टूडेंट अपना काम ना किया और टीचर पर आरोप लगा दिया। तो उसी तरह से हम लोग एंजाइटी में रहते हैं तो जांच तो सारा नॉर्मल आता है, बार बार करवाते हो, बार बार नॉर्मल होता है, लेकिन आपको जांच पर भी सवाल उठा देते, यार कौन ठीक मशीन हुआ, ठीक से नहीं होगा, खराब हुआ, या तो डॉक्टर साहब पर, यानी जो डॉक्टर के मतलब भगवान के रूप डॉक्टर होते हैं उन पर भी उंगली उठा देते, वो गलत बोल रहे होंगे, तो दूसरा डॉक्टर, तीसरा डॉक्टर, ये नहीं समझ पाते हो भाई और मेरे प्यारे बहन, जिस तरह से, तो उसी तरह से भाई हमें भी इसी तरह से हो रहा था। पहले यही काम हम भी किए भाई लगातार 1.5 सालों तक, क्योंकि हमको विश्वास नहीं हो रहा था यार। ठीक है, लेकिन लास्ट में यह जाने भाई है ना, अपने बजरंगबली यानी अंदर के आत्म कॉन्फिडेंट जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंट, अंदर जो समझ है, गहरी समझ, उसको जगाएं, और यह जो भी हो रहा था ना भाई, इससे हम लड़ना बंद कर दिए, उसको सहना शुरू कर दिए, डीप ब्रीथिंग करते थे और बस बताते थे यार ये सब आया है चला जाएगा, इससे क्या उखड़ जाएगा, क्योंकि इतना दिन से कुछ होना होता तो हो जाता, जांच नॉर्मल है और डॉक्टर भी बताइए दिए कुछ नहीं भाई, है ना, यह आपका मन में एक भय है, डर है। तो हम बस इतना ही करना शुरू कर दिए। जैसे दौड़ने के बाद क्या होता है कि भाई शरीर में धड़कन बढ़ जाता है, घबराहट, पसीना आता है, चक्कर जैसा सब होता है, हम लोग क्या करते हैं, होने देते हो, पहले होने देते थे और उसके बाद नॉर्मल हो जाता था। तो अब हम यही किए कि जो भी चीज़ हो रहा था उसका सामना करने लगे, होने दे रहे थे, जहाँ मन करता डरते थे वहाँ जाते, जहाँ ज़्यादा डरते थे वहाँ ज़्यादा देर रहते थे, 2 मिनट 4 मिनट रहते थे, भागते नहीं थे। हर वो चीज़ कर कर के, जैसे मान लीजिए चलो कि हम बेड के ऊपर हैं तो नीचे हमको लगता था कि कोई भूत ऊत है, प्रेत है, तो भाई हमको ऐसे विचार आता था कि नट्टी दाब देगा, तो हम चेक करते थे नीचे, अब है ना, तब ना है ना पता चले भाई जो मन में आ रहा है वो सही है या गलत है, क्योंकि सोचने से थोड़े कुछ होता है। तो जिस तरह से एक स्टूडेंट को अच्छा रिजल्ट लाने के लिए या जॉब लेने के लिए मेहनत उसको खुद करना होगा, है ना, पढ़ना होगा, तपाना होगा खुद को, सूरज की तरह तो ना चमकेगा। तो उसी तरह से भाई आपको डॉक्टर पर सवाल उठाने से अच्छा है, बार बार डॉक्टर चेंज करने से, बार बार टेस्ट कराने से अच्छा है कि अब अपना है ना कॉन्फिडेंट को बढ़ाओ, जो चीज़ हो रहा है उसको होने दो। अगर आप यह चीज़ होने देते हो, रोकते नहीं हो, तो 200% भाई एंजाइटी सब निकल सकते हो। ठीक है, तो बस हमको यही कहना था कि आप यह करके ही निकल सकते हो, क्योंकि बाकी जितना इसमें आप करते हो सारा टेम्पोररी है ना, आराम है। तो टेम्पोररी से कुछ होने वाला नहीं है भाई, आपको जगना पड़ेगा, अंदर के शेर को जगाना पड़ेगा। ठीक है, और आप एकदम उसको कॉन्फिडेंट को जगा लो, जिस तरह से बच्चा को है ना, एक छोटा बच्चा है तो भाई उसको चलता है ना, चलता है तो बार बार गिरता है, बार बार ही बोलते हैं हम,
लेकिन वह रुकता नहीं, गिरता चोट सब लगता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता है भाई, मुंह हाथ फूट जाता है, कपार में जेने तेने गुलौड़ा निकल जाता है ना, दांत सब, लेकिन वो ये नहीं सोचता है भाई कि हमसे नहीं होगा, कि हम चल नहीं सकते हैं, या मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंट नहीं है। उसका अंतर मन बताता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंट बताता है, वो जानता है कि भाई हम कर सकते हैं, इसीलिए वो करने पर विश्वास करता है और एक दिन चलना शुरू कर देता है। तो आप जो चीज़ से डर रहे हो ना, उसका सामना करो भाई और मेरे प्यारे बहन, है ना। 100% नहीं, 200% एंजाइटी से आप निकल सकते हो, वो बिना मेडिसिन के। और आपको जरूर इस भाई को, है ना, सपोर्ट करो, यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए, ठीक है। और अपना जो भी सुझाव है कमेंट में दे सकते हो, ठीक है। जय माता दी।